हेलो फ्रेंड, डिस्काउंट के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 61 टू 70 क्वेश्चन पे आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और इसके अंकित मूल्य और इसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है ना। अब देखो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पे कितनी छूट दी जानी चाहिए, मतलब परसेंट डिस्काउंट पूछा जा रहा है। देखो अगर सीपी हम लोग 100 कर लेते हैं है ना, और मार्क प्राइस के बारे में बोला जा रहा है कि 125% अधिक अंकित किया जाता है। इट मीन्स 125 आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ प्राप्त करना है फ्रेंड, तो लाभ हम लोग प्रॉफिट किस में लगाएंगे, सीपी में लगाएंगे, तो क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। ओके, लगा लो 100 पे 20%, इट मीन्स 120 लगाएंगे ना एसपी निकालने के लिए, इंटू 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एसपी निकल गया 120। ठीक है, ये आपका एसपी है। क्लियर है। चलो अब बोला जा रहा है कि उसको क्या चाहिए, छूट चाहिए। एमपी है आपका, देखो एमपी है 125 एमपी है फ्रेंड। ठीक है, देखो 125 एमपी है और एसपी कितना है 120। देखो कितना का डिफरेंस है, 5 का है ना फ्रेंड, तो 5 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो परसेंट डिस्काउंट लगा लेंगे। 5 का डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे लगाते हैं, एमपी पे। एमपी कितना है 125 है, इंटू 100 लगा लो। ओके फ्रेंड, कटेगा 25 4 जा काट लो और 25 5 जा काट लेते हैं, और ये 5 1 जा 5 कट गया। 4 × 1 4% का डिस्काउंट चाहिए उसको। ठीक है, चलो थर्ड नंबर करेक्ट ऑप्शन है, 4% का डिस्काउंट दी जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक दुकानदार अपने माल पे 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। 30% मतलब सीपी अगर आपका 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 130। बोला जा रहा है 30% अधिक अंकित किया जाता है। अब देखो और आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है समझना, कि 10% का छूट दी जानी चाहिए। तो डिस्काउंट किस पे लगता है फ्रेंड, एमपी पे, तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा ना। 130 इंटू 10% डिस्काउंट का मतलब 90 लगाएंगे। ओके, क्लियर है। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 39 जा कितना होता है 117। ओके, सबको पता होगा, ये आपका एसपी निकल गया। ठीक है फ्रेंड, एसपी निकल गया आपका। एमपी भी है हमारे पास और सीपी भी है। अब बोला क्या जा रहा है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोल रहा है कि वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाई देता है, तो शुद्ध लाभ पता करना। देखो उसको देना था कितना फ्रेंड, 1000 ग्राम देना था, लेकिन देता है कितना, 1000 ग्राम के जगह पे वो 870 ग्राम देता है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर लो। ओके, ठीक है, तो उसका जो लागत पड़ा, कॉस्ट प्राइस पड़ा, कितना पड़ा, 87 पड़ा फ्रेंड। ठीक है, वो बेच रहा है, देना था उसको 1000 ग्राम, लेकिन देता है 870 ग्राम, तो 870 ग्राम का ही पैसा उसका लगेगा ना, और लेगा वो पैसा 1000 ग्राम का। क्लियर है, तो ये उसका सीपी हो गया 87। तो डिफरेंस देखो 87। ठीक है, ये सीपी हो गया आपका 87 और 170 का डिफरेंस देखो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ये सीपी है आपका, 30 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो लगा लेंगे हम लोग 87 इंटू 100 लगा लेंगे, ये आपका परसेंट प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, कटेगा तो काटो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, ये हो जाएगा आपका 3000 अपॉन 87। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड। ओके, आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 34.4% प्रॉफिट, यही आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 34.48 ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है फ्रेंड। चलो क्लियर है, 34.4।
34.48, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखना। किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपये कम बेचने पे दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ध्यान देना, 28 रुपये कम बेचने पे ठीक है, ठीक है। और यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपये है, इट मीन सीपी गिवन है फ्रेंड। सीपी गिवन है कितना? 560 गिवन है, देखो 560, ओके। और प्रॉफिट इसका कितना हो रहा है? 20% का। और कितना कम में बेच रहा है फ्रेंड? 28 में कम में बेच रहा है, तो परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है ना। चलो, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब देखो समझना, ये आपका यहाँ पे क्या है, 20% का प्रॉफिट है, तो यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं, ठीक है। 20% का प्रॉफिट का मतलब वो सीपी पे ही लगेगा, तो यहाँ से एसपी निकाल लो। 560, 20% का प्रॉफिट का मतलब 120 निकालेंगे एसपी निकालने के लिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके फ्रेंड। और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 12 7 जा 12 6 जा 72, ठीक है। 2 हो गया, 7 बचा, और 12 5 जा 60, और 7 67 हो जाएगा। ये क्या निकल गया? आपका एसपी निकल गया, ठीक है ना। और ये आपका सीपी है। अभी पूछा क्या जा रहा है? परसेंट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। हाँ, एक लाइन और यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड, यहाँ पे एक लाइन और बोल रहा है, इसे अंकित मूल्य पे ही बेचा जाता है। अंकित मूल्य पे बेचा जाता है मतलब क्या? जो एमपी होगा ना वो एसपी होगा, ठीक है। मतलब मार्क प्राइस पे ही बेच देगा, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो वही जो एमपी होगा वही एसपी होगा, क्लियर है। अब देखना, यहाँ पे एसपी निकल गया, और ये देखो किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28% कम पे बेचा जाता है, तो एमपी कितना होगा? कम पे बेचा जाता था, तो एमपी क्या होगा फ्रेंड? ये कम करके बेच रहा था ना, ये कम करके बेच रहा था, तो मार्क प्राइस पे कम किया था ना, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू में 672 में ये 28 को ऐड कर लेंगे, तो आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा। इस लाइन से समझना, फर्स्ट लाइन से, तो ये आपका 700 आपका मार्क प्राइस निकल गया, ठीक है, ठीक है। और इस लाइन का ये लाइन समझना, एम पी इक्वल टू एस पी, ये अगर इसको हम लोग मार्क प्राइस पे ही बेचते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देते, तो ये भी आपका एस पी हो जाएगा। इट मीन्स बोल सकते हैं क्या? एम पी बराबर एस पी बराबर 700 आपका वैल्यू है, ठीक है। मतलब एस पी अल्टीमेटली 700 है, ठीक है। चलो, अब फाइंड करना परसेंट प्रॉफिट। सीपी है आपके पास और एसपी भी है, ओके। तो 560 आपका सीपी है, 700 आपका एसपी है। डिफरेंस देखो कितना का है? 140 का फ्रेंड। तो 140 क्या प्रॉफिट है, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो, ओके। 560 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्लियर है। 10 से 10, देखो नहीं, ये डायरेक्ट कट जाएगा। 14 4 जा 56 होता है, और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, काट लो, तो ये 4 हो गया, और ये कट जाएगा आपका 24 टाइम। अल्टीमेटली 25% का प्रॉफिट होगा, क्लियर होगा आई होप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है क्वेश्चन को, बस डेटा को एडजस्ट करते जाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका सीपी था और ये एमपी था। ये लाइन ध्यान देना है, एमपी इक्वल टू एसपी कैसे हुआ, क्लियर है। अगर बोला जाता है कि अंकित मूल्य पे ही बेचा जाता है तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तब एसपी बनता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्काउंट ही नहीं दिए, एमपी पे ही बेच दिए, ठीक है, तो कोई डिस्काउंट ही नहीं मिला, तो आपका एमपी और एसपी इक्वल हो जाता है, क्लियर है। 25% प्रॉफिट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपये की हानि होती है यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य, इट मीन सीपी है ना। देखो सीपी 380 है, सीपी गिवन है फ्रेंड, सीपी गिवन है 380, और लॉस हो रहा है फ्रेंड 140 का। अब समझना, लॉस के केस में क्या होता है? जब लॉस होता है तो लॉस कब होता है? जब हमारा सीपी बड़ा होता है, उसको कम अमाउंट में बेच देते हैं, ओके। तो सीपी को बड़ा करना होगा, है ना। सीपी 380 है, ठीक है फ्रेंड, तो एसपी क्या होगा? ऑब्वियसली छोटा होगा, है ना। तो यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं ना, क्लियर है फ्रेंड।
CP बड़ा होगा तो CP हमारा 380 है, तो SP ऑब्वियसली छोटा होगा, तो लॉस हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो 380 माइनस 140 तो आपका SP निकल जाएगा। ओके, सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 240, ये आपका SP निकल गया, है ना। देखो, है ना, CP बड़ा है SP छोटा है, कंडीशन को समझना, उसके बाद अब काम करना, ठीक है। अब बोला जा रहा है यदि, ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य, तो इसका मार्क प्राइस फाइंड करना है, इसका मार्क प्राइस ज्ञात करें। अब 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट किस पे मिलता है फ्रेंड, MP पे मिलता है, तो MP है नहीं, यहाँ पे SP है हमारे पास, तो MP निकाल सकते हैं ना, SP से MP जाएंगे, SP से MP जाएंगे फ्रेंड, तो जाने के लिए क्या फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आपके पास SP है 240, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20% का। ओके, तो क्या लगाएंगे 100/80 लगा लेंगे। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड। तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये कटेगा 8 3 24, 8 3 24 कट जाएगा, और ये 300 आपका मार्क प्राइस निकल गया। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, ठीक है। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और गिवन है SP। SP गिवन है फ्रेंड, मार्क प्राइस फाइंड करना है। ओके, सिंपल सा SP गिवन है 1380 और 20% का डिस्काउंट है, SP से MP जा रहे हैं, SP से MP जा रहे हैं, MP फाइंड करना, तो फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे 100, और डिस्काउंट 20% का है तो इट मीन्स 80 लगा लेंगे। क्लियर है, ये काट लो, 10 से 10 कट जाएगा आपका। ओके फ्रेंड, और इसको काटते हैं हम लोग, या इसको मत काटो, ऐसे काट लो, इसको काट लो, 10 से 10 आपका ये कट जाएगा, ठीक है। ये 69 टूजा हो जाता है, और ये 4 टूजा हो जाता है, और 4 से ये आपका 25 कट गया। ओके फ्रेंड, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 69 मल्टीप्लाई 25, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1725 रुपया, ये मार्क प्राइस आपका निकल गया। क्लियर है कि आपका मार्क प्राइस निकला फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1725, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन समझना। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता है, मार्क प्राइस पे 10% का छूट दे रहा है फ्रेंड, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लगा लेते हैं 1/10, ठीक है। इट मीन्स क्या हो जाएगा 9/10। तो ये पता होगा कि ये जो होता है नीचे वाला ये MP होता है, MP पे ही तो डिस्काउंट मिलके ये बना, क्या बना SP, ठीक है। क्लियर है। अब सेकंड केस में बोला जा रहा है 12% का प्रॉफिट होता है, तो 12.5% का प्रॉफिट होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो सबको पता होगा, बहुत फेमस परसेंटेज है, 1/8 है ना। सब्सट्रैक्ट करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा CP, और प्रॉफिट लगने के बाद SP बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका SP लगा लो, CP SP और MP लगा लेते हैं। तो CP आपका देखो, CP कितना है 8 है ना, और SP 9 है। क्लियर है फ्रेंड। और यहाँ से देखो MP में, यहाँ पे MP कितना है 10 है, SP कितना है 9 है, SP इक्वल है, तो बैलेंस करने का जरूरत है नहीं। चलो ये देखो SP और SP इक्वल है। क्लियर है। चलो ये CP आपका 8 हो जाएगा, SP 9 हो जाएगा, और MP आपका 10 हो गया, 10। प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है फ्रेंड। बोला जा रहा है कि यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पे बेच दिया जाए, कोई कंडीशन है फ्रेंड, मार्क प्राइस पे बेच दिया जाए, मार्क प्राइस पे बेच दिया जाए, तो मार्क प्राइस ही SP हो जाएगा आपका, इस SP का काम नहीं है, ठीक है। तो अब जो SP है आपका ये है, ये SP है, यहाँ से समझना, बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पे बेच दिया जाए, तो SP ये है फ्रेंड। तो CP को SP से कंपेयर कर लो, क्या हो जाएगा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 8 पे इंटू 100 लगा लेंगे, तो % प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। ये 24 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। क्लियर है।
ये आपका 25 हो जाएगा, तो 25% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? यही आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 25% ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला है क्या, 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है क्रय मूल्य से और ग्राहकों को बिल में 20% का कटौती प्रदान करता है। तो 25% अधिक मतलब ए बी फॉर्मूला से कर लेते हैं। 25% अधिक और कितना कटौती? 12%। तो माइनस लगा लो, प्लस लगाते हैं। 25 इंटू कटौती कितना है? 12%, इस वजह से माइनस लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलो यहाँ पे 100 हो जाता था। चलो परसेंट प्रॉफिट पूछा जा रहा है, अगर पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट होगा। ये 25 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 3 माइनस में आएगा। ठीक है, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 माइनस 3, ओके। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस में आ रहा है। क्लियर है? 10% का प्रॉफिट है। क्लियर फ्रेंड? यही आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन समझना। अनिल अपने ग्राहक को टी शर्ट पर 15% का छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। 500 रुपया अंकित मूल्य वाले टी शर्ट पे वास्तविक मूल्य सीपी फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, देखो तो ये आपका क्या गिवन है? 500 रुपया मार्क प्राइस है फ्रेंड, ये मार्क प्राइस है। ठीक है, 500 आपका मार्क प्राइस गिवन है और इस पर डिस्काउंट दिया जाता है कितना का? 15% का। तो यहाँ से एसपी निकाल लेंगे ना। 500 पे कितना डिस्काउंट है? 15% का, तो क्या लगाएंगे? 85 लगाएंगे। क्लियर है? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो और करने पे आपका मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 8 5 जा 40 और 242 हो जाएगा। तो आपका एसपी निकल गया। ठीक है फ्रेंड, एसपी निकल गया और बोला जा रहा है क्या? ठीक है, अब यहाँ से सीपी देखो 25% का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ से देखो एसपी है हमारे पास, सीपी निकाल सकते हैं। निकाल लो सीपी। एसपी से सीपी जा रहा है 425 है। ठीक है, और 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर फ्रेंड? तो क्या लगा लेंगे यहाँ? फ्रैक्शन एसपी से सीपी जा रहा है तो फ्रैक्शन उल्टा लग जाएगा, मतलब 100/125 लग जाएगा। क्लियर है? इसको काटते हैं। 25 4 जा हो जाएगा, 25 5 जा हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लो। 8 5 जा 40 और 5। ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लो तो आपका सीपी निकल जाएगा। 5 के 20, 5 4 जा 20, 2 बचा और 8 4 जा 32, 34। ओके, 340 रुपया आपका आंसर होगा सीपी। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। बस स्टेप बाय स्टेप काम करना है, क्वेश्चन पढ़ के आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। आई होप कि समझ में आएगा। देखो एमपी से मैंने क्या किया? एसपी निकाला। एसपी से आपको प्रॉफिट गिवन है तो हम लोग सीपी निकाल लिए। ओके, एसपी से सीपी जाते तो फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं। 20% है तो फ्रैक्शन उल्टा लगा, बस इसको कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 340। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है क्या, कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 20% का छूट देता है। चलो 20% का डिस्काउंट लगा लो। ओके, क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/5 होता है। डिस्काउंट का मतलब 4/5 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है? 20% का प्रॉफिट भी होता है, तो प्रॉफिट भी लगा लो। तो क्या होता है? 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ऐड करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। एमपीएसपी सीपी लगा लेते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। देखो ये आपका क्या हो गया? डिस्काउंट में हम लोग ये नीचे वाला कंसीडर करते हैं एमपी, और ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, एमपी है फ्रेंड। ठीक है, और ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। बस लगा लो सीपी, एसपी और एमपी। क्लियर है? सीपी कितना है? 5 है। एसपी कितना है? 6 है। इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं फ्रेंड, 6 है।
5 है और 6 है। MP के अकॉर्डिंग लगाएंगे, डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो MP क्या है 5 आपका और ये 4 है। SP बैलेंस करना होगा। ओके फ्रेंड, SP बैलेंस कर लो। देखो यहाँ पे SP कितना है 6 है, नीचे 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 20 आपका और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 30। क्लियर है? ओके। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे समझना, तो कंपनी अपने माल को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया। ठीक है, तो CP हमारा देखो 20 है और मार्क प्राइस कितना है 30 है, तो कितना अधिक अंकित किया था फ्रेंड 10% अधिक अंकित किया था। परसेंट में पूछा जा रहा तो 20 लगा लेंगे, इंटू 100 लगा लो। ओके, ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, तो 50% मोर मार्क किया था, यही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। पूछा जा रहा था ना at how much percentage more than the cost price did the company mark its goods, तो मोर पूछा जा रहा था, तो 50% आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट पे आते हैं। 50% ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ओके फ्रेंड, 17 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो गिवन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, SP गिवन है और डिस्काउंट गिवन है, तो मार्क प्राइस नहीं फाइंड कर सकते हैं, वेरी सिंपल। मार्क प्राइस से SP गिवन है 154 और जब SP से MP जाते हैं, SP है ना, तो MP बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज इस डिस्काउंट को ना उल्टा करके लगाएंगे, मतलब 100 और ये क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आपके पास है। काट लेते हैं 74 से, ये आपका 21 टाइम कट जाएगा। ओके, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 आपका मार्क प्राइस निकल जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।